नमस्ते। तो चलिए आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस म्यूजिक का। अभी तक हमने पढ़ा है कंपन, कंपन से ध्वनि, कंपन दो प्रकार का, ध्वनियाँ दो प्रकार की, मधुर ध्वनि, अमधुर ध्वनि। अगला टॉपिक है हमारा नाद। नाद, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द म्यूजिक, कॉल्ड द नाद। नाद के बारे में शास्त्रों में कहा जाता है ब्रह्मनाद रूप स्मृता, अर्थात नाद ही ब्रह्म है, नाद ब्रह्मसी, नाद ही ईश्वर है, नाद ही सृष्टि है। अर्थात नाद सृष्टि का कर्ता है माना जाता है। संगीत में देखते हैं हम इसकी परिभाषा, संगीत में प्रयुक्त होने वाली मधुर ध्वनि को नाद कहा जाता है। जैसा कि गाइस हमने पढ़ा है कि ध्वनि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है ध्वनि, मधुर ध्वनि एवं अमधुर ध्वनि, कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस। जो मधुर ध्वनियां हैं, संगीत में प्रयुक्त होने वाली केवल और केवल मधुर ध्वनियों को ही नाद कहा जाता है। अंडरलाइन कर सकते हैं हम इसको, संगीत में प्रयुक्त होने वाली मधुर ध्वनियों को नाद कहा जाता है। नाद की व्याख्या देख लेते हैं हम। नाद मुख्य रूप से संस्कृत की नद धातु से बनता है, नद धातु से। नद, इसका अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि, अर्थात वह ध्वनि जो अव्यक्त है। व्यक्त ध्वनि और अव्यक्त ध्वनि, आप समझिए गाइस इस चीज को। अव्यक्त ध्वनि कौन सी होती है? वर्ण, पद, वाक्य एवं स्वर, यह कैसी ध्वनि होती है? अव्यक्त ध्वनि होती है। नद धातु से बनता है जिसका मतलब है अव्यक्त ध्वनि। इसमें देखिए दो वर्ण आते हैं, ना और दा, दोनों से मिलकर बनता है नाद। इसका जो न है वह वायुवाचक है और द है वह अग्निवाचक है। अर्थात हमारा जो पूरा शरीर जो होता है और जो पूरी बॉडी जो होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि वह 5 एलिमेंट से बनती है, 5 तत्वों से बनती है, जिनका नाम क्रमशः जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि है। 5 तत्वों से बनी हुई इस शरीर में से जो 2 तत्व हैं, वायु और अग्नि, वायु और अग्नि, यह मिलकर नाद का निर्माण करते हैं। नाद के प्रकार देख लें। नाद 2 प्रकार का माना जाता है, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद, आहत, जो बाई फोर्स पैदा होता है, वह नाद जो बाई फोर्स पैदा हो, बल के द्वारा पैदा हो, वह आहत नाद कहलाता है। एंड विदाउट फोर्स अनाहत नाद, जो स्वयंभू नाद, इसको स्वयंभू नाद भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अनाहत नाद को स्वयंभू नाद भी कहते हैं क्योंकि यह अपने आप ही प्रकट होता है, अपने आप ही पैदा होता है। आहत नाद लौकिक नाद है, अनाहत नाद पारलौकिक नाद है। अर्थात आहत नाद में, आहत नाद का प्रयोग संगीत में किया जा सकता है, किया जाता है। अनाहत नाद का प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता है। ये इसका केवल ऋषि मुनि उपयोग करते थे साधना के समय, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब देखिए जल्दी से हम एक चीज और देख लेते हैं इसके स्थान दृष्टि से नाद भेद। स्थान का मतलब है जो उच्चारण, हमारे शरीर में से जो उच्चारण निकलते हैं, जो शब्दों का साउंड निकलता है, उसकी दृष्टि से नाद के 5 भेद माने जाते हैं। सूक्ष्म नाद, अति सूक्ष्म नाद, पुष्ट नाद, अपुष्ट नाद और कृत्रिम नाद। सूक्ष्म नाद यह नाभि में विराजमान होता है, नाभि कमल, यह अनाहत काल की अवस्था है। अति सूक्ष्म नाद यह हृदय में स्थित होता है। पुष्ट नाद यह कंठ में होता है। अपुष्ट नाद यह तालु में होता है और कृत्रिम नाद यह मुख में होता है। तो गाइज ये बहुत बड़ा चैप्टर है नाद का। द नाद इज द इम्पोर्टेंट, द मोस्ट चैप्टर इन द म्यूजिक।
द कॉल द नाद। आज के लिए इतना ही है केवल। आप ध्यान रखें, आप इसको रिवाइज करें। कोई भी क्वेरी आपकी है तो 9057392650 पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और पढ़िए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। और आज बड़ा ही दुखद दिन है संगीत के लिए, कला के लिए। आज के दिन कला की दो महान विभूतियां ऋषि कपूर जी और एक और महान विभूति इरफान खान जी, तो जयपुर से हैं, ये स्वर्गलोक को चले गए। इनकी शांति के लिए मौन धारण कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि वो अपने शरण में इनको लें। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।